प्रणाम मित्रों। तो चलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किस प्रकार थी उसकी चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। ऐसा नहीं था कि इसके पहले साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास नहीं किया गया था, परंतु जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे वे इतिवृत्तात्मक थे तथा उनमें मूल्यांकन किंचित मात्र भी नहीं थी। अर्थात जो 19वीं शताब्दी से पहले के जितने भी साहित्य इतिहास के ग्रंथ लिखे गए थे वे इतिवृत्तात्मक मतलब बहुत बड़े हुआ करते थे और साथ ही साथ उनमें कवियों का मूल्यांकन भी नहीं किया जाता था, इसलिए उसे हिंदी साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई। ऐसे ही कुछ ग्रंथ 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 की वार्ता तथा भक्तमाल ग्रंथ हैं। गारसा द तासी। हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन सर्वप्रथम गारसा द तासी जी ने किया था। तासी जी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने इस्तवार, दाली, लित्य, लैत्य और हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की है। उसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी को तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के कवियों का परिचय वर्णानुसार पद्धति द्वारा दिया है। इस ग्रंथ में केवल कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया है, इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में तासी जी ने 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें से 78 कवि ही हिंदी के हैं। इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच भाषा थी। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासरने जी ने की है। इस ग्रंथ में 738 कवियों में केवल 78 कवि ही हिंदी साहित्य के थे, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। नलिन विलोचन शर्मा जी ने तासी जी को पहला हिंदी साहित्य इतिहासकार तथा उनके ग्रंथ को पहला हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ माना है। एंदुई शब्द का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ होता है मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी अर्थात उर्दू। दूसरे जो थे साहित्य इतिहासकार वे थे शिव सिंह सेंगर जी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में शिव सिंह जी का स्थान दूसरा है। उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। इसकी भाषा हिंदी है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी को हुआ था। इसके लेखन की पद्धति भी वर्ण क्रमानुसार है। शिव सिंह जी ने इस ग्रंथ में 1000 कवियों की जीवनी तथा उनकी रचनाओं का सोदाहरण वर्णन किया है। यह ग्रंथ मूलतः काव्य संग्रह प्रतीत होता है। इस ग्रंथ की एक मुख्य विशेषता यह है कि सिंह जी ने उन कवियों को भी प्रकाश में लाने का प्रयास किया है जिनसे साहित्य समाज अपरिचित है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना जाता है। धन्यवाद।